देखिए, मैं सीधा पॉइंट पर आऊंगा। आप हम 3 बहन भाई हैं और कोई नया बहन भाई नहीं चाहते, मगर वो औरत हमारी ये बात नहीं मानेगी। हम आपके उस बच्चे को कबूल नहीं करेंगे। सिर्फ हमारा नहीं, हमारी औलाद का भी इस कंपनी में हक है। तो तुम्हें पैसे की फिक्र है? नहीं पापा, पैसे की बात नहीं है, पैसे का ताल्लुक नहीं है कोई। मगर बाद में कोई नाजायज बच्चा आकर हमारी चीजों में मुदाखलत करेगा, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा ये। तुम्हें कैसे लगा वो नाजायज है? कहो। क्या चाहते हैं आप? क्या आप एलिफ से शादी करना चाहते हैं? आपने हमारे बारे में नहीं सोचा। बाबा, आपको इतनी सी भी शर्म नहीं है? आखिर आपको हुआ क्या है? आप तो वो थे जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जिया करते थे, मगर आपने तो लोगों के सामने जलील कर दिया हमें। अजलान, मुझसे जुबान संभाल के बात करो। अजलान ठीक कह रहा है बाबा। आपके पोते पोतियां हैं, अम्मी घर में बेहाल बैठी है। आप करना क्या चाहते हैं? अपने सारे खानदान में हमें जलील करवा के रख दिया है। माना कि आप बहक गए थे, मगर एहतियात तो करते। मेरी बात सुनो, तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान चलाने की? तो क्या करेंगे आप? मारेंगे मुझे? हाँ, हो सकता। अरे भाई, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? बाहर सब लोग ये शोर सुन रहे हैं। कुछ नहीं, हम सिर्फ बाबा से बात करने की कोशिश कर रहे थे। फौरन निकलो, निकलो, निकल जाओ फौरन यहाँ से। वैसे भी नहीं रुकूंगा भैया। ठीक है तो जाओ। चलो अजलान, आओ चलो। हाँ अजलान, तुम जाओ। यार भाई, 1 मिनट। अजलान, रिलैक्स रहो बेटा। मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कर रहे हो तुम? आपको अपने भाई से बात करनी चाहिए, हमसे नहीं। ये दिमाग से फारिग हो चुके हैं। हाँ बोलिए अप्पू। अब अगर गुस्सा खत्म हो गया तो बात कर सकते हैं। मेरा गुस्सा तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन आप घर वापस चले गए थे। देखिए, ये मेरा फैसला है, इस पर मेरा इख्तियार है। इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। ना मैं आपके करीब आना चाहती हूँ, ना ही आपके घर वालों के। मेरे घर वालों के करीब ना रहो, लेकिन ये बताओ कि मेरे बगैर कैसे रह सकती हो? बहुत अच्छे से रह लूंगी मैं, ये जान लीजिए। मैं आपसे साफ साफ कह चुकी हूँ कि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अगर आपने जिद की ना तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। बस जरा पुरसुकून हो जाओ, गुस्सा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम सुकून से बैठकर बात करेंगे, समझदार लोगों की तरह। हाँ बिल्कुल समझदार नहीं हूँ मैं। देखिए, अब बात करने को कुछ नहीं बचा, ठीक है? इसलिए यहाँ दोबारा मत आइएगा, ना फोन कीजिएगा मुझे। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। क्या हुआ, माना कुछ? बिल्कुल नहीं। जाहिर है नहीं मानेगा। याद रखो, चीजें वैसी नहीं होती अलिफ जैसी तुम समझती हो। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला साहब, एलिफ यहाँ नहीं है। मैं दरअसल आपसे बात करने के लिए आया हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। आइए। बैठिए। बहुत शुक्रिया। कहिए, सुन रही हूँ। आपने सुना तो होगा कि मैं कुछ अरसे से बीमार था। जी सुना था। अल्लाह शिफा दे। शुक्रिया। मेरी बीमारी के दरमियान जो कुछ हुआ उसका इल्म मुझे बहुत देर से हुआ। मगर यकीन कीजिए, मैं हमेशा एलिफ के साथ हूँ। शादीशुदा होते हुए? मुझे एहसास है कि ये सूरत हाल बिल्कुल नामुनासिब है। मैंने एलिफ से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं की। अब्दुल्ला साहब, एलिफ नॉर्मल नहीं है। मैं उसकी जिदों और पागलपन से तंग आ चुकी हूँ। वो मेरी सुनती ही नहीं। वैसे भी जिंदगी में उसने मजाल है जो कभी कोई बात सुनी, जो चाहे करती फिरे। आप एलिफ से नाराज ना हो, इस सब में उसका कोई कसूर नहीं। जी, कसूर आपका ही है, लेकिन एलिफ को भी अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए थी। हमने उसे बारहा समझाया, मगर उसने नहीं सुनी। अभी सब अच्छा नहीं लग रहा। आप खुद ही बताइए, बाप के बगैर बच्चा पालना कैसे मुमकिन है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने मसाइल को खुद हल कर लूंगा और हमेशा एलिफ के साथ ही रहूंगा। अब्दुल्ला साहब, जिसे आप मसला कह रहे हैं वो आपकी 40 साल से बीवी और बड़े बड़े बच्चे हैं। मैं भी एक माँ हूँ और ये मामला अच्छी तरह समझती हूँ, और मैं अपनी बेटी के लिए ऐसी बात कभी कबूल नहीं कर सकती। आपने उसकी जिंदगी पहले ही बर्बाद कर दी है। बेहतर होगा कि आप उससे दूर रहें अब्दुल्ला साहब।
सुमैया साहिबा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हरगिज नहीं अब्दुल्ला साहब, हरगिज नहीं। आप अपने घर जाइए और हम सब दुआ करते हैं कि एलिफ अपने जिद्दी फैसले से बाज आ जाए। इस मामले को यहीं खत्म कर देना बेहतर है। मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ। जरा सोचिए, अगर नूर के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो उसी नजर से देखिए। खैर, शुक्रिया आपने इतनी तकलीफ की। आप शायद मुझे तसल्ली देने आए थे, मगर सच कहूँ मैं आपको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई हूँ, बल्कि शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का नाम आपके साथ लिया जा रहा है। माजरत चाहता हूँ, मैंने आपको परेशान किया। इसकी कोई जरूरत नहीं। आइए मैं आपको छोड़ दूँ। बाबा तो बिल्कुल ही भटक गए हैं। अजलान पर बेहद गुस्सा हुए। क्या? मैं तो बस उनसे बात करने के लिए गया था, मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं। मगर बच्चों, आजकल तुम लोग मेरी एक भी नहीं सुनते हो। तुम्हारा यूं आपस में लड़ना एलिफ के हक में जाएगा। अम्मी तो क्या करें, बच्चे को कबूल कर लें? हरगिज नहीं, मगर बेटा समझदारी से काम लो जरा। उस औरत के जाल में मत फंसो। अम्मी, हमें भी तो वक्त चाहिए ना जो कुछ हुआ है उसे समझने के लिए। हमें आदत डालनी होगी। आखिर बाबा की गलतियों की कीमत हम लोग क्यों चुकाएंगे, बताएं? और विरासत कैसे तकसीम होगी, इस पर बात की? नाइला भी विरासत की बात कहाँ से आ गई? क्यों नहीं, इससे बढ़कर और क्या अहम है? अजलान ने ये बात की। अरे वाह, मुबारक हो अजलान, कम से कम तुमने तो बाबा से ये बात कही। मुस्तफा तो कह ही नहीं सकता था। बात सुनो, तुम सबको समझदारी दिखानी होगी। जाओ जाकर अपने बाबा से बात करो और इस मामले को सुलझाओ जल्दी से। मेरी खातिर उनसे ताल्लुकात अच्छे रखो। अच्छा अम्मी, बस ठीक है, हम लोग इस पर बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। वक्त तो देखिए अब्दुल्ला साहब, कहाँ थे अब तक आप? ऑफिस में था, जरा दिमाग को फ्रेश करने गया था। देखकर तो नहीं लगता कि आपका दिमाग फ्रेश हुआ है। मरियम बेगम, दोबारा शुरू मत करो। कुछ देर काम करूंगा, उसके बाद सो जाऊंगा। नूर, कैसी हो तुम? शुक्रिया बाबा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा, आपसे कुछ बात करनी थी। जानता हूँ क्या कहने वाली हो। तुम्हारे भाइयों से काफी बात हो चुकी है। इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ। बाबा, बात आपसे मुतालिक नहीं, मेरे बारे में। हमारी अलहदगी हो गई है। क्या? क्या कहा? क्या मतलब अलहदगी? हम यहाँ 2 घंटे से बैठे हैं, आपने हमें कुछ नहीं बताया। नाइला, मैं सबको एक साथ बताना चाहती थी, समझ गई? अम्मी को पहले से मालूम था। और अम्मी को? ये तो आपकी बहुत बड़ी राजदार है ना। नाइला, मैंने मना किया था ना। क्या हुआ बेटी? क्या उसने कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। रूहान ने कुछ नहीं किया। वो किस किस्म का है उसका अंदाजा तो सबको है यहाँ। अजलान, रूहान जो कुछ भी झेल चुका है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। डिप्रेशन में है। वो ये नहीं चाहता कि आप लोगों के पैसों पर जिए। अरे बस भी कर दें आपा, खुदा के लिए। वो मजे की जिंदगी गुजार रहा है और आपको रूहान के बारे में पता ही क्या है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। रूहान एक खुददार इंसान है, बता तो चुकी हूँ। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? आदमी कुछ ज्यादा ही खुददार है। अजलान, बस करो। रूहान ने नूर से कहा कि जो कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ पे आके रुक जाए। मतलब उसने आपको निकाल दिया? नाइला चुप रहो। अब क्या होने वाला है? क्या तलाक होगी? नहीं बाबा, फिलहाल हम अलग रहेंगे। कितने अरसे के लिए? बेटी, अगर उसने तुमसे कहा कि अपना सामान बांधो और अपने बाप के घर चली जाओ, तो क्या करोगी फिर? और अगर उसने उसके बाद तुम्हें बुला लिया तो उसके पास वापस चली जाओगी? कब तक चलेगा ऐसे? जब तक हम अपने मसाइल हल नहीं कर लेते। यूं अलग रहकर तुम्हें लगता है ये मुमकिन होगा? ये रूहान साहब कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। माशाअल्लाह, मसला तो हल हो गया तुम्हारा। बैठ जाए आपा। नूर बेटा, तुम अपने बाबा की बातों का बुरा मत मानना। वो गलत भी नहीं है अम्मी। नूर, तुम खुद को कभी अकेला मत समझना। शुक्रिया भाई, शुक्रिया।